खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान में आपके साथ वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ सरकार में इन दिनों भ्रष्टाचारी, फर्जी जाति और फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी करने वाले अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन तक का डर नहीं है और सरकार में ऐसे उच्च पदों पर बैठे कुछ भ्रष्ट और लालची अधिकारियों द्वारा इन्हें संरक्षण भी दिया जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित गिरजा शंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य नंद कुमार श्रीवास का, जो कि फर्जी अंकसूची के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़े पद पर फर्जी मार्कशीट के आधार से नौकरी करने का मामला सामने आया है। राजधानी रायपुर के पंडित गिरजा शंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वर्तमान प्रभारी प्राचार्य नंद कुमार श्रीवास के पास कक्षा 8वीं और 11वीं की दो मार्कशीट है। आश्चर्य की बात यह है कि उनके सर्विस बुक में आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में जन्म तिथि 1965 लिखा हुआ है, जबकि इनकी जन्म तिथि 1962 है। इस बात को प्राचार्य नंद कुमार श्रीवास ने बुलंद हिंदुस्तान के सामने स्वयं स्वीकारा है। इससे यह साबित होता है कि इनके द्वारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्विस बुक में जन्म तिथि लिखी गई है वो पूरी तरह फर्जी एवं गलत है। मैडम ने जो शिकायत की थी वो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जांच की गई और जांच में निराकरण कर दिया गया है। ये इसका आदेश की कापी है। मेरा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो है 1962 है। अब ये पूर्व जो प्राचार्य हैं उनके द्वारा कुछ ऐसा गड़बड़ किया गया था, वो आरोप लगाया गया था, उसका जांच भी किया गया और फिर इसमें क्या है वो गलत पाया गया, वो है ना। तो ये अब इसका तो पूरा निराकरण हो गया, इसमें कुछ नहीं। सेवा पुस्तिका में तो जो है वो है, और सेवा पुस्तिका में तो 1965 लेख कोशा के द्वारा उसको सुधार दिया जाएगा। वर्तमान प्राचार्य के मार्कशीट के बारे में इसी स्कूल की पूर्व एवं निलंबित प्राचार्य रितु सुरंगे ने बुलंद हिंदुस्तान से बात करते हुए कहा कि इनकी 8वीं और 11वीं के अंक सूची में अलग अलग ईयर दिए हुए हैं, वर्ष। दो अंक सूची है, 1962 की 11th की है और 8वीं की है, और 1965 की भी 8th की है और 11th की है। तो 2 अंक सूची इनके पास पाई गई है। इनकी जांच की गई है और जांच होने के बाद जो आदेश मेरे पास आया है वो आदेश जो है संचालक के द्वारा दिया गया है, जबकि इसकी जो प्रक्रिया है वो कोर्ट के थ्रू होती है और जो सचिव है वही इसका आदेश निकाल सकते हैं। और ये संचालक जी ने निकाला है तो ये तो मान्य नहीं है। ये किसी प्राचार्य के द्वारा नहीं किया गया है, ये स्वयं उनके द्वारा किया गया है। और उनके पास आधार कार्ड भी 65 का है और पैन कार्ड भी 65 का है। तो ये सब कोई प्राचार्य तो नहीं करेगा सर। उनकी सर्विस बुक में भी 65 है, उनके सर्विस बुक में जो सर्टिफिकेट उन्होंने लगाए थे वो भी 65 के लगाए थे। इनकी जांच हुई है आरडी तिवारी स्कूल से, वहाँ से पता चला कि इनकी जो जन्म तिथि है वो 1962 है। और जब जांच की गई तब उन्होंने वहाँ पर पेश किया 1962 की 8वीं की और 11वीं की अंक सूची। विद्यालय के वर्तमान प्रभारी प्राचार्य नंद कुमार श्रीवास जब बुलंद हिंदुस्तान को अपनी सर्विस बुक और आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के बारे में बता रहे थे तो उनके चेहरे और बातचीत से काफी परेशान दिख रहे थे। देखिए, एक चीज समझ में नहीं है कि ये जो सेवा पुस्तिका में आ गया है जो 1965 वो तो मैडम ने या पूर्व प्रिंसिपल ने तो नहीं किया हुआ था। वो तो पहले से, मतलब जब आप सर्विस में आए होंगे उस समय से, क्योंकि सेवा पुस्तिका तो उसी समय से बताई जाती है। अब ये तो इसके बाद जो सेवा पुस्तिका का अपने पास रहता नहीं है। हाँ। जो भी है उनके पास तो रहता नहीं है ना। ये तो पूर्व प्राचार्य के पास रहता है नहीं, वो तो ऑफिस में, हाँ, प्राचार्य की ही रहता है, उसी के आधार से। अब कई जगह अपन रहे हैं, यहाँ से पहले मऊ बाजार में थे, उसके बाद फिर अडवाणी और लिंकन में, हर जगह जाते रहते हैं, मतलब ऐसा है। तो हमारे हाथ में इसमें रहता नहीं है। मैं क्या सुनने में आया सर कि आपका आधार कार्ड में भी शायद 1965 है और उसमें भी पैन कार्ड में भी। हाँ, उसी हिसाब से है वो। हाँ, आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों में जब 1965 है और सेवा पुस्तिका में भी 1965 है, फिर पूर्व प्राचार्य कैसे इसमें दोषी हो सकते हैं? फिर तो ये, क्योंकि आधार कार्ड पूर्व प्रिंसिपल ने तो नहीं बनाया होगा या
पैन कार्ड वो तो आपके ही द्वारा बनवाया गया है ना कहीं न कहीं, या आपके परिवार के थ्रू? अब इसमें जो है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें तो अपन तो उसमें कुछ नहीं कह सकते ना। अब जो है नहीं, आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों आपके हैं, तो आप ही बोल बताएंगे ना। देखिए प्रिंसिपल जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, तो ये तो आप कोई अनपढ़ हो तो समझ में आता कि चलो उसका किसी ने बना दिया, आप जैसे तो 1965 बनाना और फिर 62 वापिस 62 को सुधारना, मतलब कहीं ना कहीं हेरा फेरी तो हुआ है। हाँ, तो वो बाकी वो इसका पूरा निराकरण हो चुका है। हेरा फेरी जो हुआ होगा, जैसे मेरे द्वारा नहीं किया गया ये सब। पूर्व एवं निलंबित प्राचार्य रितु सुरंगे ने बताया कि दो मार्कशीट के साथ नौकरी करना एक बहुत बड़ा आपराधिक कृत्य के साथ 400 BC के श्रेणी में आता है। ये अपराध की श्रेणी में आता है सर। किसी व्यक्ति के पास दो साल की अंक सूची पाई जानी, ये आपराधिक कृत्य है। 420 अभी तक उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, मेरे ऊपर कार्रवाई उन्होंने ये किया कि मेरा 2 इंक्रीमेंट रोक दिया गया, मुझे समयमान वेतनमान नहीं दिया गया, और अब तीसरा है कि मुझे सस्पेंड किया गया। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।